सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जयंत शंकर मिश्र, डायट प्रवक्ता कला, रावर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2019 बैच कला विषय के ऊपर स्वतंत्र भाव प्रकाशन विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। कला विषय को समझने के लिए विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। पिछले क्लास में कला विषय पर चर्चा किया गया था और ललित कला विषय पर थोड़ा प्रकाश डाला गया था। ललित कला को थोड़ा और सुस्पष्ट करना चाहता हूँ। प्राचीन भारतीय साहित्य की एक साहित्यिक रचना शिवसूत्र विमर्शिणी में वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता को कला बताया गया है। भर्तृहरि ने साहित्य को कला माना है और नीति शतक के अनुसार साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन, अर्थात साहित्य संगीत कला से विहीन मनुष्य को पूंछ रहित पशु के समान कहा गया है। कला के उच्च स्थान एवं महत्व को मानव जीवन में स्थापित किया गया है। विद्वानों ने कला को दो वर्गों में बांटा है। पहला है उपयोगी कला, दूसरा है ललित कला। इसको क्रमशःकारु तथा चारु नाम से जाना जाता है। उपयोगी कला को कारु तथा ललित कला को चारु के नाम से संबोधित किया जाता है। उपयोगी कला वह कला है जिससे समाज में जो कला समाज के लिए उपयोगी होती है, यह व्यावसायिक होती है। ऐसी कला जिससे समाज के अंदर उसे अपना करके लोग उसका व्यवसाय के रूप में उपयोग करते हैं, उसको हम उपयोगी कला या व्यावसायिक कला के नाम से जानते हैं। ललित कला सौंदर्यानुभूति आनंद प्रदान करने के लिए होता है। ललित कला जो होता है उसमें हम सौंदर्य के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ललित कला पर मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, परंतु कुछ आंशिक रूप से। तो ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है काव्य कला, दूसरा है संगीत कला, तीसरा है चित्रकला, चौथा है मूर्ति कला, पांचवा है वास्तुकला या स्थापत्य कला या भवन निर्माण कला। तो संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि काव्य कला जो है ये अति सूक्ष्म होता है। इसमें सिर्फ शब्दों की ज़रूरत होती है। वह शब्द ऐसे होते हैं कि जिसे वक्ता कहता है और श्रोतागण उसे सुन करके उसका पूरा आनंद उठाते हैं। तो यह काव्य कला की श्रेणी में आता है। दूसरा है संगीत कला। यह भी सूक्ष्म होती है, परंतु जैसे ही संगीत में हम किसी वाद्य यंत्र का समावेश करते हैं, किसी संगीत में, संगीत तो अगर गायन है तो वह गले से ही गाया जाएगा, और उसके साथ यदि कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई वाद्य यंत्र हम प्रयोग करते हैं तो वह थोड़ा स्थूल हो जाता है। वहाँ पे संगीत कला स्थूल हो जाता है। परंतु मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जहाँ पर सिर्फ संगीत को गले के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो वह श्रेष्ठ हो जाता है। कहीं न कहीं वह काव्य कला के समकक्ष ही आ जाता है। परंतु जैसे ही संगीत कला में हम कोई वाद्य यंत्र का समावेश करते हैं तो वह थोड़ी स्थूल हो जाती है। अब मैं चर्चा करूँगा चित्रकला के ऊपर। चित्रकला 2D होता है। यह द्विआयामी होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और इसमें क्लेश मात्र ऊंचाई भी होता है, इसलिए इसको 2D कहा जाता है। चित्रकला में हम हूबहू वस्तु का चित्रण करते हैं। जैसा हमें सामने प्रतीत हो रहा है, जैसा हमें सामने दिखलाई दे रहा है, वैसा ही हूबहू हम या एक चित्रकार वैसा अपने चित्र में बनाने का प्रयास करता है। ये इसके बाद आता है मूर्ति कला। मूर्ति कला में हम 3 डायमेंशन 3D इफेक्ट लाने का प्रयास करते हैं।
इसे दर्शक चारों तरफ से देखता है। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसे हम चारों तरफ से देख सकें और उसका रसास्वादन कर सकें। तो ये मूर्ति कला होता है। उसके बाद आता है भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला। इसमें पुराने जो मंदिर, हमारे भारतवर्ष में जो पुराने मंदिर पाए जाते हैं वह स्थापत्य कला के अद्वितीय नमूने हैं। और अगर हमें इन तीनों कलाओं को, चित्रकला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला, इन तीनों को एक साथ में ही अगर हमें देखना हो तो हमें भारतवर्ष में पुराने मंदिरों को देखना चाहिए, उनका भ्रमण करना चाहिए। तभी जाकर के हम उन कलाओं को देख पाएंगे। चित्रकला के दृष्टिकोण से चित्र में चित्रकार भाव को दिखलाता है। कला में मनुष्य अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है। वह भाव ही है जो दर्शक के हृदय पक्ष व मानसिक पक्ष को आकर्षित करता है। एक कलाकार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमेशा स्वतंत्र होता है। कलाकार को आप कभी बांध के नहीं रख सकते हैं। उसके विचार हमेशा जो है स्फुटित होते रहते हैं। वैसे ही स्वतंत्र भाव प्रकाशन है। छात्र या व्यक्ति जो भाव स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त करता है वही उसका स्वतंत्र भाव प्रकाशन कहलाता है। अर्थात स्वतंत्र भाव प्रकाशन ऐसी मानसिक कल्पना है जिसे मानव स्वतंत्रता पूर्वक सार्थक प्रदान करता है या मूर्त रूप प्रदान करता है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति हृदय से निकला वह स्वर या भाव है जिसमें किसी प्रकार का बनावटीपन नहीं होता है। जब एक मैं उदाहरण देता हूँ कि जब एक चित्रकार कोई चित्र का निर्माण करता है तो वह उसके साथ उसके हृदय पक्ष और मानसिक पक्ष दोनों ही जुड़े रहते हैं। तब वह अपने मन की भावनाओं को चित्रपट पर उकेरता है या अंकन करता है। तो यह जो भाव है यही स्वतंत्र भाव प्रकाशन हुआ, क्योंकि उसमें हम उसको बांध के नहीं रख सकते हैं। एक चित्रकार स्वतंत्र होता है तभी तो वह, इसीलिए कहा गया है कि तभी तो एक चित्रकार समाज का आईना होता है। तो समाज को वह आईना दिखाने का काम करता है और यह तभी होगा जब चित्रकार स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भाव प्रकाशन का उद्देश्य निम्न है। स्वतंत्र भाव के द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना है। बच्चों में भावों व विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण स्वतंत्रता देना सहज अभिव्यक्ति में सहायता प्रदान करना है। इसलिए हमें बच्चों को उनको फ्री कर देना चाहिए कि वह जो भी करें अच्छा करें और स्वतंत्र होकर करें। उनको बांध के नहीं करना चाहिए कि तुम्हें यही बनाना है। उनको उनकी अभिव्यक्ति है, उन्हें जो अच्छा लगता हो हमें वही बनवाना चाहिए। यही एक सच्चा कला होता है। स्वतंत्र भाव प्रकाशन को समझने के लिए निम्न सूत्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भाव प्लस प्रकाशन की स्वतंत्रता बराबर स्वतंत्र भाव प्रकाशन। अर्थात सबसे पहले भाव विभोर होना आवश्यक है। भाव होने के साथ उसे व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी स्वतंत्र भाव प्रकाशन संभव है, अन्यथा यह संभव नहीं होगा। तो जो व्यक्ति आर्ट कर रहा हो उसे उसके हृदय के अंदर भाव होने बहुत ही ज़रूरी हैं। यदि वह भावुक नहीं है तो वह कभी आर्ट नहीं कर सकता है। तो जैसे एक कवि ने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, उमड़ कर आँखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो इसमें भाव होना चाहिए। जब तक हमारे हृदय के अंदर भाव उत्पन्न नहीं होते हैं तब तक कोई भी चित्रकारी करना संभव नहीं है। स्वतंत्र भाव प्रकाशन से बालक के मन में बाल कला के प्रति
रुचि उत्पन्न करना छात्रों में कलात्मक प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। इनके कलात्मक प्रवृत्तियों को यदि अभिव्यक्त होने का अवसर प्राप्त हो तो छात्र का चतुर्मुखी विकास संभव है। स्वतंत्र रेखांकन द्वारा स्वतंत्र भाव प्रकाशन का विकास होता है। स्वतंत्र भाव प्रकाशन का कार्य दो प्रकार का होता है, पहला निर्देशित, दूसरा अनिर्देशित। स्वतंत्र भाव प्रकाशन का कार्य दो प्रकार का होता है, पहला निर्देशित, दूसरा अनिर्देशित। पहला निर्देशित में क्या है, देखिए, किसी दिए गए निर्देश के अनुसार यदि चित्रण कराया जाए तो उसे निर्देशित स्वतंत्र भाव प्रकाशन कहते हैं। जैसे कि पहले से ही उसमें निर्धारित हो कि आपको यही बनाना हो, तो यह भी एक प्रकार का स्वतंत्र भाव प्रकाशन ही होता है। जैसे कहानी चित्रण, कहानी के माध्यम से यदि अगर 4 चित्रकार हैं तो चारों कुछ न कुछ अलग बनाएंगे, तो यह उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन फिर भी उन्हें उस कहानी के द्वारा थोड़ा बांधने का प्रयास किया गया है। दूसरा है अनिर्देशित, बिना किसी निर्देश के चित्रण किया जाता है। इसमें कोई निर्देश नहीं किया जाता है, इसमें सीधे प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं का चित्रण किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के वह चित्रण होता है। स्वतंत्र भाव प्रकाशन में हमने आपको पहला बताया निर्देशित, जो पहले से निर्देशित, जैसे कहानी चित्रण। मैं उसके माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे एक कहानी है कछुआ और खरगोश की, तो उसका यदि हमें चित्रण करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे। तो आइए आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। ये जंगल है, उसका एक वातावरण है और वहाँ पे एक कछुआ है जो धीमी गति से चल रहा है, एक खरगोश है जो कि वह थोड़ा सुस्त होकर चल रहा है। तो उसका चित्रण देखते हैं। इसमें हम फ्री हैं, कहीं से हम कुछ भी कर सकते हैं। अलग अलग चित्रकार का अलग अलग अपना अभिव्यक्ति हो सकता है, इसीलिए वह स्वतंत्र भाव की श्रेणी में आता है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक बनाया ये कछुए का, यहाँ से ये ऐसे रास्ता हो गया, यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ पे हम थोड़ी सी ऐसे झाड़ियाँ बना देंगे। फ्री हैंड स्केच, इसको फ्री हैंड स्केच बोला जाता है। फ्री हैंड मतलब हाथ से हम एकदम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए। हाँ, तो इस तरीके से हम इसका निर्माण करते हैं। यहाँ पे थोड़े से रूट्स वगैरह जड़ इसको सही से दिखा देंगे और ये इस तरीके से ऐसे ये ऐसे रास्ता ऐसे चला गया है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा डिस्टेंस भी दिखाने का प्रयास करेंगे, ये इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस भी दिखे। ये आप अच्छी तरह से इसको ऐसे दे सकते हैं। ये स्वतंत्र भाव प्रकाशन के फ्री हैंड होके बनाया गया है, त्वरित विदिन 1-2 मिनट में। ये स्वतंत्र भाव प्रकाशन में अनिर्देशित की श्रेणी में आया है। यह एक प्राकृतिक दृश्य है जो वाटर कलर में किया गया। आपके सामने मैं ये चित्र दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यह चित्र वाटर कलर में ये मैंने ही बनाया है इसे, और यह स्वतंत्र भाव प्रकाशन है। ये ऑन द स्पॉट वस्तु के सामने बैठ कर के बनाया गया है। जो हम सामने ऐसे बनाते हैं चित्र, उसको ऑन द स्पॉट पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये वाटर कलर है, क्योंकि आर्टिस्ट वाटर कलर
उसके माध्यम से यह बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे प्रकृति की सुंदरता को इसमें दिखलाया गया है। तो यह भी स्वतंत्र भाव प्रकाशन की श्रेणी में आता है। इसमें भी आर्टिस्ट फ्री होकर अपना कार्य कर सकता है। तो आज स्वतंत्र भाव प्रकाशन के ऊपर यह व्याख्यान कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। अब